Hey guys, good evening, Adab, Namaskar, and I welcome you all to one more session of this podcast series. और आज का topic, as you can see it onto your screen, scope of total income section 5 reference देता हूँ. residential status chapter वाला ये point है guys, and very very important. हम लोग जब residential status निकाल लेते हैं, which is generally categorized into 3 categories, ROR, RNOR and NR. तो इन दैट केस कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी, जिससे जुड़ा हुआ बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में और आप लोग जानते हैं. तो लेट्स गेट गोइंग विदाउट एनी फर्दर डिले. एज यू कैन सी दैट देयर इज अ स्मॉल टेबल दैट आई हैव प्रिपेयर्ड. सबसे पहला जिसमें पॉइंट आता है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. सबसे पहला पॉइंट आता है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल स्टेटसेस, ROR, RNOR एंड NR. ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगा. तो मतलब पहले पॉइंट में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कोई इंपैक्ट नहीं करता. लेट्स से यहां पर मैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन ये डाल देता हूं, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी और ये है मिस्टर सी. मतलब A इज ROR, B इज RNOR एंड C इज नॉन रेसिडेंट. तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया सबके लिए टैक्सेबल होगा. A, B एंड C तीनों के लिए टैक्सेबल होगा. दूसरा आता है इनकम अर्न्ड इन इंडिया, जो आपने भारत देश में पैसा कमाया, जिसका एक रेफरेंस सेक्शन 9 भी है जो मैं आने वाले सेशन में करवाऊंगा. लेकिन यहां समझ लीजिए, अगर आपने भारत देश से कमाया है, भारत देश में कोई प्रॉपर्टी थी उसको रेंट आउट करके कमाया, भारत देश में कोई शेयर्स खरीदे थे वो बेच के कुछ पैसा कमाया, एनी इनकम जिसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है उसे इनकम अर्न्ड इन इंडिया बोलते हैं. एंड इनकम अर्न्ड इन इंडिया इज आल्सो टैक्सेबल फॉर ऑल द स्टेटसेस, बीट A, B और C, बीट ROR, RNOR और NR. नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट गाइस, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम रिसीव्ड एंड अर्न्ड आउटसाइड इंडिया. क्योंकि पहला वाला पॉइंट रिसीव्ड इन इंडिया था, दूसरा वाला पॉइंट अर्न्ड इन इंडिया था. तो द थर्ड पॉइंट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू. इनकम रिसीव्ड एंड अर्न्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बीपी मतलब बिजनेस ऑफ प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया. मतलब आउटसाइड इंडिया एक ब्रांच है, हेड ऑफिस इंडिया में, कंट्रोलिंग पावर इंडिया में है. तो इन दैट केस गाइस, जो आउटसाइड इंडिया का ब्रांच है उसकी जो कमाई होगी वो टैक्सेबल होगी इन द केस ऑफ ROR एंड RNOR. तो वो मिस्टर ए के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, मिस्टर बी के लिए टैक्सेबल हो जाएगी. हाउएवर वो मिस्टर सी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी. इस चीज का ध्यान देना है, वो मिस्टर सी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी. ओके, नेक्स्ट, एनी अदर ग्लोबल इनकम. अगर कोई और ग्लोबल इनकम है, मतलब एनी इनकम विच डज नॉट फॉल इन द फर्स्ट 3 कैटेगरीज. अगर सिंपल पॉइंट में अगर अपन चौथे पॉइंट को समझने की कोशिश करें, ग्लोबल इनकम का क्या मतलब है, जिसका इंडिया से लेना देना नहीं है. तो एनी अदर ग्लोबल इनकम, इट विल ओनली बी टैक्सेबल फॉर ROR, इट विल नॉट बी टैक्सेबल फॉर RNOR एंड NR. वो RNOR और NR के लिए टैक्सेबल नहीं होगी. इस चीज का आपको ध्यान देना होगा. अब मैं एक बार को अमाउंट्स भी ले लेता हूं फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी. मैं अमाउंट्स ले लेता हूं दोस्तों, और ध्यान से देखिएगा. पहला वाला अमाउंट लेट्स से 5 लाख है, दूसरा वाला 4 लाख है, तीसरा वाला 3 लाख है और चौथा वाला 2 लाख है. तो ROR के लिए कितना टैक्सेबल होगा? ROR के लिए पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा 5432. अगर आप इसे जोड़ेंगे गाइस तो आपका 14 लाख रुपीस निकल कर आएगा. RNOR के लिए कितना टैक्सेबल होगा? 543, 12 लाख रुपीस. एंड मिस्टर सी नॉन रेसिडेंट के लिए कितना टैक्सेबल होगा? 5 + 4, 9 लाख रुपीस विल बी टैक्सेबल. तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस गाइस, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है. नाउ देयर आर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, जिसमें से तीनों ही नोट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आई विल नॉट से कि पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कम इंपॉर्टेंट है. तीनों ही नोट बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, इनकम फर्स्ट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. आपने कोई पैसा आउटसाइड इंडिया कमाया, रिसीव भी वो आपको आउटसाइड इंडिया हो गया, लेकिन फिर आपने उसे इंडिया में रेमिट किया, ट्रांसफर किया, सेंड किया, then remitted to India and then remitted to India. आपने बाहर कमाया, बाहर रिसीव किया, and then you remitted that amount of money to India. क्या वो इंडिया में टैक्सेबल कर दिया जाएगा? यस, इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा ओनली फॉर ROR. उसे दोस्तों ग्लोबल इनकम का दर्जा दिया जाएगा. मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ए वाला पॉइंट है, ये आपका 4th कैटेगरी में आएगा. कहते हैं शैल बी ट्रीटेड एज ग्लोबल इनकम, उसे ग्लोबल इनकम माना जाएगा. एंड टैक्सेबल फॉर ROR ओनली, वो ROR के लिए टैक्सेबल होगा. इस चीज का ध्यान दीजिएगा दोस्तों. ये कौन से इनकम की बात हो रही है? जो आपने 2024-25 में कमाया आउटसाइड इंडिया और उसे आपने हिंदुस्तान में रेमिट किया.
अब जिससे जुड़ा हुआ एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से गाइस इनकम फर्स्ट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया टोटल 1 लाख रुपीस का था, जिसमें से आपने 60% इंडिया में रेमिट कर दिया, 60% सेंट टू इंडिया। तो इन दैट केस आरओआर के लिए कितना टैक्सेबल होगा? व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी टैक्सेबल फॉर आरओआर? दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट। अब बच्चे क्या करते हैं, रट के चले जाते हैं कि जितना अमाउंट इंडिया में रेमिट किया गया है वो आरओआर के लिए टैक्सेबल होगा, आरएनओआर और एनआर के लिए टैक्सेबल तो नहीं होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहां पर 60,000 रुपीज को टैक्सेबल कर देते हैं इन द हैंड्स ऑफ आरओआर। हाउएवर द करेक्ट आंसर इज 1 लाख। माना आप 60,000 ग्लोबल इनकम है, तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 40,000? रिमेनिंग 40,000 भी तो ग्लोबल इनकम ही है। तो इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। जितनी ग्लोबल इनकम है, अगर उसमें से कुछ पैसा हिंदुस्तान भेज दिया गया है, इसका मतलब यह तो नहीं कि जितना पैसा भेजा गया है सिर्फ उसी को टैक्सेबल किया जाए। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग अमाउंट जो नहीं भेजा गया है, वो भी तो ग्लोबल इनकम ही है। तो इन दैट केस द टोटल अमाउंट विल बी टैक्सेबल, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ आरओआर ओनली। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1) इन ऑल केसेस। आप लोग जानते हो एग्रीकल्चरल इनकम हमारे किसी भी हेड्स में नहीं जाती, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया माफ है। लेट्स से अगर मैंने कोई खेती बाड़ी करी इन महाराष्ट्र, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ माय रेसिडेंशियल स्टेटस वो एग्जेम्प्ट होगा, वो मेरे किसी भी हेड में नहीं जोड़ा जाएगा, वो इनकम मेरे लिए टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई मैंने एग्रीकल्चरल इनकम करी श्रीलंका में और वहीं पर उसे रिसीव किया, देन वो मेरे लिए ग्लोबल इनकम हो जाएगी एंड ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आरओआर। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम फॉर एनी स्टेटस। होता क्या है, कई बार आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपने 2023-24 में 4 लाख रुपए कमाए थे, जिसमें से 2024-25 में आपने 4 लाख में से 2,50,000 रुपीज यहां पर रेमिट कर दिए। अब बच्चों के दिमाग में क्या जाता है, अरे सर रेमिटेड अमाउंट तो आरओआर के लिए टैक्सेबल होता है, तो सर आरओआर के लिए टैक्सेबल कर दें? नहीं, आप ध्यान से देखो, ये इनकम 2023-24 की है और इस इनकम का इन द ईयर 2023-24 डिपेंडिंग अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट ईयर ट्रीटमेंट हो चुका होगा। तो 2023-24 की इनकम, उसका अगर कुछ हिस्सा इंडिया में रेमिट किया जाता है, भेजा जाता है, तो क्या वो 2024-25 में टैक्सेबल किया जाएगा? द आंसर टू विच इज नो। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाए तो यह देखना जरूरी है कि ये इनकम कौन से साल की है। अगर इनकम इसी साल की है, ग्लोबल इनकम है, तो आरओआर के लिए टैक्सेबल। लेकिन पुराने सालों की इनकम है, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल पुरानी वाली इनकम है, एंड जस्ट बिकॉज इट इज रेमिटेड टू इंडिया दिस ईयर डज नॉट मेक इट एन इनकम ऑफ दिस ईयर। उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो इस साल कमाई गई, कमाई तो 2 साल पहले गई थी ना, 4 साल पहले गई थी ना, पिछले साल थी ना, तो उसका ट्रीटमेंट इस साल नहीं होगा। तो नो ट्रीटमेंट यहां पर, नॉट टैक्सेबल, ये टैक्सेबल नहीं होता है। Alright guys, I hope you guys enjoyed the entire revision of section 5. This is very important section guys, and you won't believe every second attempt you will find a question from this section. तो I would want each and every one of you to make sure कि इसे आपने अच्छे से रिवाइज कर एग्जाम हॉल में जाना है। अगर आप राठी सर के साथ ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कलरफुल नोट्स के साथ दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं टू आवर फास्ट ट्रैक बैचेस और द रेगुलर बैचेस या प्रैक्टिस बैच दोस्तों, जिसमें हम लोग आप लोगों की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं नीचे एक नंबर भी आ रहा होगा, अगर आपको कोई भी जरूरत है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन टू दिस नंबर एंड वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे वी कैन। हम लोग अपने कोर्सेज को बेचने की कोशिश नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग आपको एक जेन्युइन मेंटोरशिप देने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी तरफ से कैसे बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें, सो दैट जब आपके टैक्स में मार्क्स अच्छे आए तो आपको सबसे पहला नाम राठी सर का आए। ऑलराइट, सो विशिंग यू गाइज ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट सेशन, बाय बाय।